आखिर क्यों मोबाइल फोन से दूर होने पर परेशान हो जाते हैं कुछ लोग? और क्या आप जानते हैं कि इंसान की आंखों से 3 अलग-अलग तरह के आंसू बहते हैं? भारत के इस आइलैंड पर जाने वाला इंसान कभी नहीं आता है वापस, लेकिन क्यों? देश की इन 2 नदियों को कहा जाता है सास और बहू, जिससे बनती है एक नई नदी। और भारत के इस शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट्स। क्या है इसके पीछे की वजह? देश और दुनिया से जुड़े इन अमेजिंग फैक्ट्स को जानकर हैरान रह जाएंगे आप। फैक्ट नंबर 1, मैक्सिको में स्थित चिहुआहुआ रेगिस्तान अपने अजीबोगरीब रहस्यों के लिए मशहूर है, जहां पहुंचने के बाद इंसान का कनेक्शन पूरी दुनिया से कट जाता है। दरअसल इस रेगिस्तान में मोबाइल फोन, रेडियो या जीपीएस जैसा कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस काम नहीं करता है, जिसकी वजह से इस जगह को जोन ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। चिहुआहुआ रेगिस्तान का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से बंजर है, जहाँ किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है। वहीं इस रहस्यमय जगह के बारे में वैज्ञानिकों को साल 1970 में पता चला था, जब एक अमेरिकी मिसाइल इस इलाके में पहुंचने के बाद अचानक क्रैश हो गई थी। जब अमेरिकी वायुसेना की टीम चिहुआहुआ रेगिस्तान पहुंची तो उनके सभी इलेक्ट्रिक गैजेट्स ने काम करना बंद कर दिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पृथ्वी का डार्क जोन है, जहां रेडियो, टीवी, शॉर्टवेव और सैटेलाइट सिग्नल कुछ भी काम नहीं करता है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस रेगिस्तान में इलेक्ट्रिक गैजेट्स काम करना क्यों बंद कर देते हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस जगह पर आधुनिक मशीनें काम नहीं करती हैं। यही वजह है कि इस जगह के स्थानीय लोग रेगिस्तान से लगभग 25 मील की दूरी पर रहते हैं, जहां मोबाइल सिग्नल और नेटवर्क कनेक्टिविटी मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर नदी और तालाब को पार करने के लिए लकड़ी से बनी नाव का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर लोग बांस की सिर्फ एक लकड़ी के जरिए पानी का रास्ता पार करते हैं। दरअसल प्राचीन चीन में संसाधनों की कमी थी, जबकि नाव बनाने के लिए बहुत सारी बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। ऐसे में गाँव और कस्बों में रहने वाले लोग बांस की एक लकड़ी को पानी में उतार कर उसके ऊपर चढ़ जाते थे और बैलेंस बनाकर चप्पू चलाते हुए आगे जाने लगते थे, जिससे बांस की सिंगल लकड़ी एक नाव की तरह काम करती थी। बीतते समय के साथ अन्य लोगों ने भी पैसे और समय बचाने के लिए बांस की सिंगल लकड़ी पर सफर करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए बैलेंस बनाने की तकनीकी सबसे अहम होती है। हालांकि वर्तमान समय में इस सिंगल बांस की लकड़ी का इस्तेमाल एडवेंचर के लिए किया जाता है, जिसके तहत लड़के नदी में रेस लगाते हैं, जबकि लड़कियां सिंगल लकड़ी पर खड़े होकर डांस करती हैं। यह चीन का लोकप्रिय एडवेंचर खेल और नृत्य है, जिसका आयोजन साल में 1 से 2 बार किया जाता है और इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को कई सालों तक सिंगल बैम्बू पर बैलेंस बनाने की तकनीकी सीखनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 3, उत्तर प्रदेश में स्थित बनारस को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता है, जो रात के अंधेरे में भी रोशन लगती है। दरअसल देश का सबसे प्राचीन और धार्मिक शहर होने की वजह से बनारस में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, जबकि यहाँ गंगा घाट पर आरती होती है। इस वजह से घाट के किनारे और मंदिरों में सैकड़ों दिए जलाए जाते हैं, जिसकी रोशनी और रौनक से पूरा बनारस शहर चमकता रहता है। इसके अलावा बनारस के कुछ घाटों पर मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस वजह से चिता से निर्मित होने वाली अग्नि भी रोशनी फैलाने का काम करती है। अगर रात के समय बनारस को आसमान से देखा जाए तो यहाँ हर तरफ सिर्फ जगमगाती लाइट दिखाई देती है और इस वजह से बनारस को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में बहुत से लोग नोमोफोबिया नामक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसका सीधा संबंध उनके मोबाइल फोन से होता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन से दूर होने पर परेशानी होने लगती है, जबकि उसे हर वक्त फोन के गुम या चोरी होने का डर सताता रहता है। इतना ही नहीं, नोमोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति मोबाइल की कम होती बैटरी को देखकर भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बैटरी खत्म होने की स्थिति में मोबाइल फोन बंद हो जाएगा और वह फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नोमोफोबिया का मतलब नो मोबाइल फोन फोबिया है, जो हर 10 में से 9 लोगों को अपना शिकार बनाता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आम लोगों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की बुरी लत लग चुकी है और इस वजह से वह एक भी मिनट के लिए अपने स्मार्टफोन से अलग नहीं होना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि यूएई में भिखारियों पर बैन लगाया गया है, जिसकी वजह से इस देश की सड़कों पर भीख मांगते हुए लोग दिखाई नहीं देते हैं। दरअसल यूएई की सरकार भीख मांगने को सामाजिक अभिशाप मानती है, जिसकी वजह से देश में गरीब से गरीब नागरिक को भीख मांगकर गुजारा करने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, दुबई जैसे बड़े शहर में अगर कोई इंसान भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है या फिर उसके ऊपर 5000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा देश में गिरोह बनाकर भीख मांगने या फिर इस तरह का काम करने वाले लोगों को 1 साल तक की सजा और 1 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया जाता है। दरअसल यूएई में साल भर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में अगर सड़कों या ऊंची ऊंची इमारतों के आसपास भिखारी दिखाई देते हैं तो इसका बुरा असर यूएई की वैश्विक छवि पर पड़ता है। यही वजह है कि यूएई सरकार ने भिखारियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और इस काम को अंजाम देने वाले लोगों के लिए सख्त नियम कानून बनाए हैं। फैक्ट नंबर 6,
भारत में बहने वाली नदियों से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं हैं, जिसके तहत गंगा नदी को बनाने वाली दो प्रमुख नदियों के बीच सास बहू का रिश्ता बताया जाता है। ये दोनों नदियां उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बहती हैं, जहां एक तरफ से भागीरथी नदी का आगमन होता है और दूसरी तरफ से शांत अलकनंदा नदी बहती है। ऐसे में भागीरथी नदी को सास माना जाता है, जिसका जल प्रवाह बहुत ही तेज होता है और जल तरंगों की वजह से बहुत तेज आवाज उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी तरफ से शांति के साथ बहती हुई अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है, जिसका पानी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है और किसी प्रकार का शोर उत्पन्न नहीं करता है। इन दोनों नदियों का संगम देव प्रयाग पर होता है, जो हिंदू धर्म के लोगों का अहम तीर्थ स्थान है। इस संगम के बाद गंगा नदी का उद्गम होता है, जो देव प्रयाग से आगे बहते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार तक पहुंचती है। फैक्ट नंबर 7। भारतीय ट्रेन से रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते हैं, जिनमें से कुछ लोगों की तबीयत चलती ट्रेन में अचानक खराब हो जाती है। ऐसे में बहुत से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रेलवे में यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध होती है। अगर चलती ट्रेन में किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 138 पर कॉल करना होता है। इसके बाद ट्रेन के टीटीई को तुरंत मैसेज दिया जाता है और टीटीई बीमार यात्री के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद यात्री को अगले स्टेशन या फिर ट्रेन में ही डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा नई ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए मेडिकल बॉक्स लगाए गए हैं, जिनमें 58 तरह की दवाइयां और पट्टी आदि मौजूद होती है। ऐसे में अगर किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो उसे मेडिकल बॉक्स के तहत फर्स्ट एड दिया जा सकता है। वहीं अगर कोई यात्री ट्रेन में डॉक्टर सर्विस का लाभ उठाना चाहता है तो इसके लिए उसे अधिक फीस देनी पड़ती है, क्योंकि हर रूट पर डॉक्टर की सुविधा नहीं होती है और इमरजेंसी में बुलाए गए डॉक्टर को अन्य काम छोड़कर मरीज के पास आना पड़ता है। फैक्ट नंबर 8। जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश या दुखी होता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान की आंखों से 3 अलग अलग प्रकार के आंसू बहते हैं, जिनका सीधा कनेक्शन हमारे हार्मोन्स और इमोशन से होता है। मानवीय आंखों से बेसल टीयर्स बहते हैं, जो आंखों को नमी प्रदान करते हैं और उन्हें सूखने व चोटिल होने से बचाते हैं। इस तरह के आंसू में 98% तक पानी होता है और यह आंखों को लुब्रिकेंट रखने का काम करता है। वहीं दूसरे प्रकार के आंसू को रिफ्लेक्स टीयर्स कहा जाता है, जो आंख में धूल, मिट्टी, कचरा जाने या फिर प्याज काटते समय निकलते हैं। वहीं तीसरे प्रकार के आंसू को इमोशनल टीयर्स कहा जाता है, जिसमें टॉक्सिन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स की संख्या ज्यादा होती है। ऐसे में जब कोई इंसान भावुक होता है तो उसकी आंखों से इमोशनल टीयर्स बहने लगते हैं। हर इंसान के दिमाग में एक लिम्बिक सिस्टम होता है, जो हाइपोथैलेमस वाली पार्ट में मौजूद होता है और यह हिस्सा तंत्रिका तंत्र से भी जुड़ा होता है। ऐसे में चोट लगने या फिर दुखी होने पर दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका तंत्र को सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से इंसान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसमें पानी के साथ हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है। आमतौर पर इमोशनल टीयर्स इंसान को अच्छा फील करवाते हैं, क्योंकि इससे शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक हार्मोन्स बाहर निकल जाते हैं और इंसान को अच्छा महसूस होता है। वहीं जो लोग दुखी या खुश होने पर रोते नहीं हैं, उनके अंदर नकारात्मकता विकसित होने लगती है, जबकि वह कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए रोना बहुत जरूरी होता है, जो इंसान को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। फैक्ट नंबर 9। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत एक ऐसा आइलैंड आता है जहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस लौटकर नहीं आता है। इसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जहां 23 वर्ग मीटर में फैला एक छोटा सा द्वीप है और यहाँ पिछले 60,000 सालों से एक जनजाति निवास करती है। इस आइलैंड का भारत या फिर बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, जबकि यहाँ रहने वाली जनजाति का खान पान, रहन सहन और संस्कृति आज भी रहस्य बनी हुई है। ऐसे में अगर कोई बाहरी इंसान नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के आसपास जाने की कोशिश करता है तो यहाँ रहने वाले लोग तीर और भाले से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि आइलैंड के ऊपर मंडराने वाले ड्रोन और कैमरों को भी तीर व भाले से तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस द्वीप पर बाहरी लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। माना जाता है कि इस आइलैंड के लोग बाहरी लोगों को अपने लिए खतरा मानते हैं और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते हैं, जबकि इस जनजाति के लोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर और ड्रोन जैसी आधुनिक चीजों के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।